हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एथेनॉल प्लांट का। आज मैं आप लोगों को विज़िट कराना चाहता हूँ कि ग्रेन को यूज़ करके एथेनॉल कैसे बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ये देख सकते हैं, इधर से कंपनी स्टार्ट है, वो मेन गेट है। ये फाइनल प्रोडक्ट के लिए रिसीवर ट्रक्स आते हैं। ये एथेनॉल का रिसीवर टैंक है। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है मैं सबसे पहले ये बताता हूँ। इसे साइलो कहते हैं, ग्रेन साइलो। और ये अनलोडिंग सेक्शन है। सबसे पहले ट्रक में ग्रेन आता है, जो अनाज, मक्का और चावल आता है, वो अनलोडिंग होता है यहाँ अनलोडिंग में। इसके बाद फिर ये जो पूरा कंप्लीट प्लांट है, यहाँ पे ग्रेन की क्लीनिंग वगैरह होती है, उसे उसमें एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह रहती है, सब क्लीन करके एलिवेटर के थ्रू इस साइलो में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पे ये ग्रेन स्टोर होता है ये दोनों में। और इन्हीं साइलो के नीचे से फिर कन्वेयर के थ्रू जो मटेरियल है वो मिलिंग में जाता है। मैं आपको मिलिंग सेक्शन दिखा देता हूँ। इसके बाद ये अनलोडिंग सेक्शन हो गया, और ये जो सेकंड सेक्शन है जो कंप्लीट कवर्ड है, ये मिलिंग सेक्शन है। यहाँ पे ग्रेन जो ये नीचे वाली जो दिख रही है आपको कन्वेयर, इसके ये साइलो के नीचे से आता है ग्रेन, और यहाँ से कन्वेयर से होते हुए मिलिंग में जाता है। यहाँ मिलिंग हैमर मिल लगी हुई है बूलर कंपनी की। तो यहाँ पे ग्रेन को तो पूरा पीस के आटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आता है लिक्विफिकेशन सेक्शन। यहाँ से आटे को कन्वेयर के थ्रू लिक्विफिकेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पे लिक्विफिकेशन प्रोसेस होती है। ब्लंजर टैंक रहता है, उसमें स्टीम, वाटर और आटा, ये तीनों को मिक्स करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक लिक्विफिकेशन की प्रोसेस होती है। केमिकल इंजीनियर्स का पार्ट है। इसके बाद फिर लिक्विफिकेशन से फर्मेंटेशन सेक्शन में मटेरियल को भेजा जाता है, तो जो मटेरियल तैयार हो रहा है। इसके बाद फर्मेंटेशन सेक्शन में जो कंप्लीट प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल जो मटेरियल निकलता है वो जाता है डिस्टिलेशन में, और डिस्टिलेशन से ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट एथेनॉल रिसीव होता है। और एथेनॉल इन पाइप्स के थ्रू वो एथेनॉल रिसीवर टैंक्स में जाता है। ये सेक्शन है, ये डिस्टिलेशन का सेक्शन है जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें कॉलम्स वगैरह दिख रहे हैं। ये कंप्लीट फर्मेंटेशन का सेक्शन है। ये कंप्लीट फर्मेंटेशन के टैंक है, ये टैंक 1, टैंक 2, ये CIP टैंक वगैरह। ये फर्मेंटेशन टैंक देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें कैपेसिटेड 200 मीट्रिक क्यूब। और ये कंप्लीट डिस्टिलेशन का सेक्शन है, यहाँ एथेनॉल बनता है। इसके बाद जो एथेनॉल बनने के बाद जो ग्रेन का वेस्टेज बचता है, उसको हम प्रोसेस करके ड्रायर के थ्रू प्रोसेस करके DDGS के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उस DDGS को जो एनिमल्स की फीडिंग के लिए जो बनता है फूड, वहाँ उसको सप्लाई किया जाता है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, जिसमें ट्रक खड़ा हुआ है सामने, ये ड्रायर सेक्शन है। यहाँ पे वो प्रोसेस होती है कंप्लीट। और ये कंप्लीट पूरा डिस्टिलेशन सेक्शन है। जो कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, ये इनकी सारी कंट्रोलिंग स्काडा के थ्रू होती है, जो DCS सिस्टम लगा हुआ है। उसी में मेनली हमारा काम रहता है कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है तो उसे हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जिसके सॉफ्टवेयर और कंट्रोल रूम का भी मैं किसी दिन वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ये कंप्लीट DDGS सेक्शन है, ड्रायर। और ये पूरे कंप्लीट प्लांट को पावर देने के लिए यहाँ 5 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है। ये जो देख रहे हैं, ये पावर प्लांट सेक्शन है। और डिस्टिलेशन में मेन स्टीम की नीड होती है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये स्टीम की लाइन है। जो टरबाइन में कंडेंसेट स्टीम होती है, सैचुरेटेड स्टीम, वो इस लाइन के थ्रू डिस्टिलेशन में जाती है, और डिस्टिलेशन में हीटिंग के लिए काम में आती है। ये कंप्लीट पावर प्लांट है। इसका विज़िट मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। अभी के लिए थैंक्स दोस्तों।